Hi guys, welcome and welcome back to the channel, and today's video is around embracing your feminine energy. See, feminine is very beautiful. Like feminine energy is so beautiful that I and you हम दोनों मिलके भी इसको explain नहीं कर सकते हैं. ठीक है? This is the goddess energy, right? This is like powerful yet soft. मतलब powerful और soft का combination जो होता है ना, that is feminine energy. And right now in this world, I think that feminine energy is not being embraced by women. रियली लाइक वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में नहीं जा पा रही हैं वट एवर द रीजन भी कि हाँ भाई फैमिली रन करनी है, बच्चों को संभालना है या फिर कुछ भी करना है, लाइक दे आर नॉट बीइंग इन देयर सोल एक्चुअली में. राइट ये एक इतनी सोलफुल एनर्जी है ना यार, दैट अगर तुम इस एनर्जी में रहते हो ना तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट यू कैन गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड लिटरली. आई हैव सीन मल्टीपल वुमेन्स जो अपनी फेमिनिन एनर्जी में रह के भी काम करती हैं एंड उनका बिजनेस या उनका वर्क या उनका करियर मच बेटर चल रहा होता है एज कम्पेयर टू वो फेमिनिन्स जो कि फेमिनिन एनर्जी से डिटैच्ड है. बीइंग मी, मैं कभी कभार फेमिनिन एनर्जी को छोड़ना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, बिकॉज एवरीवन लाइफ, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है. आई गेट दैट, लेकिन this video is about embrace your feminine energy. How I personally do that and how I recommend you to do that. So let's get started with the video. So सबसे पहली चीज is that get ready for no reason. You are a girl, you are a woman, you have absolutely every right to get ready. Whether if you are married or unmarried, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, राइट? हाँ, लेकिन ये नहीं है that you should go like oh my god वाली चीज कि भाई like एक एज के हिसाब से गेट रेडी, दैट वट एवर योर एज इज उसके हिसाब से गेट रेडी, राइट? यू कैन नॉट forget about your age and then get ready, right? एक एज होती है, लाइक ओल्ड एज वुमेन अपने स्टाइल से ड्रेस करती हैं, अपने स्टाइल से गेट रेडी होती हैं. टीनेजर्स मैं जाने वाली टीनेजर्स से, बट ठीक है, टीनेजर्स अपने हिसाब से रेडी होती हैं, उनका एक अलग स्टाइल होता है, उनका एक अलग आउटफिट अप्रोच होता है. जो हमारी मॉम्स हैं वो एक अलग स्टाइल से ड्रेस करती हैं और उनके ऊपर मल्टीपल स्टाइल्स वर्कआउट करते हैं. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही स्टाइल होता है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से मल्टीपल स्टाइल होते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जॉनर में होते हैं. स्पेसिफिक जॉनर में होते हैं कि भाई ये टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है, मतलब डू वट एवर सूट्स यू एंड योर एज, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज देन यू नो पीपल विल हेट ऑन मी एंड आई डोंट वांट दैट. ठीक है, बिकॉज आई एम यू नो काइंड ऑफ सेंसिटिव. जो भी है यार, छोड़ो उस चीज को. तो गेट रेडी फॉर नो रीजन. अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अगर तुम्हें घर पे ही रहना है, सिर्फ मुझे कहीं नहीं जाना है भाई, आज मैं अभी जस्ट ट्यूशन से आई हूँ एंड दैट्स ऑल. नाउ आई हैव टू गो नोवेयर. आई कैन बी इन माई पजामाज एंड दैट्स अ गुड थिंग टू, बट आई स्टिल गॉट रेडी. अगर मुझे आज ट्यूशन में नहीं जाना होता ना तो मैं स्टिल उठ के तैयार होती, बिकॉज दैट मेक्स मी गेट अटैच्ड विद माई सेल्फ, दैट मेक्स मी फॉल इन लव विद माई सेल्फ ऑल ओवर अगेन, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. दैट इज द वन ऑफ द लाइक दैट इज द बेस्ट थिंग मैं बता रही हूँ. सो गेट रेडी फॉर नो वन बट योर सेल्फ. ठीक है, जब तुम किसी और के लिए रेडी होते हो तुम्हें और अच्छा लगता है, उस चीज को कोई मना नहीं कर सकता है, बट अगर तुम खुद के लिए भी रेडी हो रहे हो ना यार, तो यू आर बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन योर सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट इज फेमिनिन इज, सेल्फ सफिशिएंट. यू नीड, ऐसा नहीं कि तो यू नीड समवन एल्स बट यू वांट समवन एल्स. नीड होती है ऑक्सीजन की, वांट होती है कैसे समझाऊं, मतलब तुम समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड यू शुड एम्ब्रेस इट. दूसरी चीज ये, दैट फॉल इन लव विद योर सेल्फ. भाई कोई अगली या कोई ब्यूटीफुल नहीं होता है. हाइजीन वाला दूसरा पॉइंट है कि भाई तुम मोटे हो, तुम केयर नहीं कर रहे हो खुद की, तो तुम यू कैन नॉट फॉल इन लव विद योर सेल्फ. तो सबसे पहली चीज इज दैट फॉल इन लव विद योर सेल्फ, एंड टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बी हाइजीनिक, अपनी हाइजीन का ध्यान रखो, डेली शावर लो, राइट? मैटर नहीं करता यार तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या नहीं हो, इट डजेंट मैटर. हाइजीन मैटर्स. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए फेमिनिन को एम्ब्रेस करने की, हाइजीन. इवन तो मैस्कुलिन में भी यही होनी चाहिए, बट हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम फैट हो, अगर तुम अगली हो, तो तुम्हें खुद को चेंज करना चाहिए, राइट? तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए. कोई स्किन पे कोई स्किन इश्यूज हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, कोई फिगर इश्यूज है उसके ऊपर काम करना चाहिए, एंड दैट विल, ये नहीं है कि भाई तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम खुद को एक्सेप्ट करके खुद को इम्प्रूव कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज ये, दैट be on your full potential, reach your full potential financially, motherly, or
like on yourself, skin wise, beauty wise, figure wise, reach your best potential. तुम फेमिनिन हो, यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन, तुम ऑलरेडी फेमिनिन हो, तुम्हें कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है फेमिनिन बनने के लिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी हो. लेकिन हाउ टू embrace that is to achieve your best potential, unlock your best potential, and that's how you unlock your feminine energy at its peak. राइट अगर तुम अपना स्किन केयर में, सॉरी गाइस, अपना स्किन केयर में बेस्ट पोटेंशियल रीच करते हो, अपना स्किन केयर में अपने आप को अच्छा लेके जाते हो, अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखते हो, तुम्हारे पास सब कुछ करने के लिए है. ऑफ कोर्स अगर तुम एक वुमेन हो एंड इफ यू आर अ टीनेजर वॉट एवर, तो तुम्हें किसी की मनी पे डिपेंड नहीं होना है. ठीक है, तुम्हें खुद, यू शुड हैव योर ओन मनी टू एटलीस्ट गिव योर सेल्फ. मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें फैमिली रन करनी है, दैट इज मे बी नॉट योर जॉब एंड दैट इज मे बी योर जॉब, इसके बारे में तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगी यार. बट ठीक है, यू शुड हैव के भाई, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आई शुड नॉट आस्क समवन कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, आई कैन जस्ट बाय इट ऑल बाय माई सेल्फ. उस टाइम पे जितना तुम्हें अच्छा फील होता है ना, उतना नहीं होता. ठीक है, कोई गिफ्ट कर रहा है, एक्सेप्ट दैट. कोई तुम्हारे लिए डोर ओपन कर रहा है, एक्सेप्ट दैट. फेमिनिन इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग. एक्सेप्ट गिफ्ट्स, एक्सेप्ट प्रेजेंट, एक्सेप्ट एफर्ट्स. ठीक है, एक्सपेक्ट भी और एक्सेप्ट भी दोनों चीजें करनी होती है फेमिनिन को. तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तुम किसी डेट पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड योर गाय, योर बॉय, योर मैन जस्ट ओपन्स द डोर फॉर यू, दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल ओके, यू नो योर वर्थ. ठीक है, इफ समवन इज ओपनिंग द कार का डोर फॉर यू, उस टाइम पे तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी एम्ब्रेस होती है. लेकिन आजकल ये सब नहीं हो रहा है. सो इट्स नॉट लाइक कि तुम फेमिनिन एनर्जी में नहीं जा सकते हो, तुम खुद की हेल्थ से भी फेमिनिन एनर्जी में जा सकते हो बाय टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. यार ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक्चुअली. बट ठीक है, मैं कौन सी पॉइंट पे थी, दैट रीच योर फुल पोटेंशियल फाइनेंशियली, स्किन वाइज, फिगर वाइज, डाइट वाइज, हर एक चीज में, लिटरली. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टार्ट लविंग ह्यूमन बींग्स, स्टार्ट लविंग एनिमल्स. सबसे पहली चीज तो ह्यूमन बींग्स, सब किसी को तुम अच्छे नजर से देखो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस दुनिया में इज लाइक बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं. एंड तुम लोगों को छोड़ो, तुम नेचर लवर बनो. फेमिनिन एनर्जी इज नेचर लवर गाइस. तुम्हें लाइक फेमिनिन एनर्जी छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाली एनर्जी है. तुम फ्लावर को देखते हो, कोई फ्लावर बहुत अलग से कलर का होता है, यू गेट हैप्पी. राइट, तुम किसी बर्ड को देखते हो, यू गेट हैप्पी. लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे ना यहाँ पे एक लाइक शटर टाइप है, लाइक दो हमारे लाइक जो भी होता है, लाइक उस पे एक छोटा सा स्पेस होता है एंड वहां पे ना एक नेस्ट है चिड़िया का. एंड मुझे उसे देख के इतनी खुशी होती है ना, दैट आई कैन नॉट टेल यू. मेरा दिन खराब जा रहा होता है, आई जस्ट सी दैट एंड आई बिकम सो हैप्पी. छोटी छोटी चीजों में तुम्हें खुशियां जब मिलती हैं, जब तुम्हारे चेहरे पे वो ब्रॉड स्माइल आती है, दैट इज फेमिनिन. You are kind, you are soft, not only on yourself but on other people also. तुम्हें अपनी वर्थ पता है और तुम्हें दूसरों की भी वर्थ पता है. तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, तुम दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हो. ये चीज देखो, एक ईगो वाला फैक्टर ना फेमिनिन्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब ईगो होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक अलग चीज है, और ईगो एक अलग चीज है. ठीक है, फेमिनिन इज नॉट अबाउट बीइंग इन एटीट्यूड. देखो अगर मैं डार्क फेमिनिन के बारे में बात करूँ तो वो एक अलग चीज है, बट फेमिनिन इज गॉडेस एनर्जी. हाउ डू यू लुक एट योर गॉड? लुक एट योर सेल्फ लाइक दैट. जो ऑरा एक तुम्हारी गॉडेस जिसमें भी तुम बिलीव करते हो उनका होता है ना, ट्राई टू, तुम वो नहीं बन सकते हो, ऑफ कोर्स वो भगवान है भाई, बट फेमिनिन एनर्जी निकल के आई है गॉडेस एनर्जी से. कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल, सोलफुल एंड प्योर एनर्जी है. embrace it, look at it at a very soft point of view. Seriously, be kind, love animals. यार love animals यार. अब तुम एनिमल लवर नहीं हो तो it doesn't matter, but start being one. Reach your full potential, try to express yourself a little bit. Feminine energy कभी भी अपने इमोशंस को ज्यादा सप्रेस नहीं करती है. इमोशंस उसको, इमोशनल हर एक वुमेन होती है. ठीक है, कुछ वुमेन शो नहीं करती हैं और कुछ करती हैं. देखो कुछ इमोशंस होते हैं जो तुम्हें शो नहीं करने होते हैं, और कुछ होते हैं जो तुम्हें शो करने होते हैं. एंड दैट टू द राइट पर्सन, टू द राइट पीपल. राइट, तो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ टू द राइट पीपल. ठीक है, बाकी तो यार, यू आर अ फेमिनिन, यू आर अ सॉफ्ट, यू आर सेंसिटिव एंड यू आर प्रेस्टिजियस, प्रीशियस, you are beautiful, and maintain yourself,